धन्यवाद क्या करता है? डबल ब्लेसिंग को लेकर आता है, उतनी आशीषों को लेकर आता है। वो मैं आपको सिखाती हूँ। आप निकालना एक शैमुएल, उसका दूसरा आता है। एक शैमुएल उसका दूसरा। जब आप इसमें लिखा है हन्ना की प्रार्थना के बारे में। आप जानते हैं बाइबल में लिखा है कि वो एक ऐसी बहन थी जो बच्चे नहीं जन सकती थी, बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। उसके अंदर उसकी कोख में वो सामर्थ्य नहीं था कि वो बच्चे जो है पैदा कर सकती। और उसी हन्ना के लिए लिखा है यहाँ पर जो उसकी प्रार्थना बताई गई है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये प्रार्थना बताऊं, आपको हन्ना के बारे में जानना जरूरी है। हन्ना एक ऐसी वो थी, वो परमेश्वर के भवन में जाना चाहती थी, है ना। ये उसकी जो है कोख बंद थी, उसके बच्चे नहीं हो पाते थे। और उसकी सौतन थी, बाइबल में लिखा है जो उसकी सौतन थी वो क्या करती थी? वो चिढ़ाती थी उसको। यहाँ पर देखो हन्ना के साथ क्या हुआ था। क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था, तब भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। ये वचन जब हम पढ़ते हैं थोड़ा अजीब लगता है। अजीब क्यों लगता है? क्योंकि इसमें लिखा है कि यहोवा ने कोख बंद करके रखी थी। बाइबल बताती है कि गर्भ का फल जो है वो यहोवा की ओर से प्रतिफल है। बच्चों की जो आशीष है वो परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। लेकिन इस हन्ना के बारे में लिखा कि उसकी कोख ही यहोवा ने बंद करके रखी थी। थोड़ा अजीब लगा कि जो परमेश्वर की बेटी, परमेश्वर ने क्यों ऐसे किया। एक्चुअल में इसका जो मीनिंग है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर कोख बंद करने का मतलब ये नहीं है कि प्रभु की तरफ से कोई रुकावट पूरा होती। एक्चुअल में परमेश्वर ने हन्ना के ऊपर बच्चे की आशीष को रिलीज ही नहीं किया था। समझ आया? पहले तालियां बजाओ जो प्रभु के लिए, ठीक है। हन्ना के जीवन में वो टाइम पीरियड चल रहा था कि परमेश्वर ने उसके ऊपर बच्चे की आशीष रिलीज नहीं की हुई थी। और उसकी सौतन क्या बोलती थी कि इसकी तो यहोवा ने कोख बंद करके रखी है। जिस परमेश्वर की वो आराधना करती थी, जिस परमेश्वर के भवन में वो जाती थी, प्रार्थना करती थी, उसी परमेश्वर के लिए उसको ताने मिलते थे कि ये क्या करते हैं, परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर रखी है। बट एक्चुअल में कोख बंद नहीं थी, वो आशीष उसके ऊपर रिलीज नहीं हुई थी उस समय। परमेश्वर की ब्लेसिंग रिलीज नहीं हुई थी। और क्या हुआ? हट फिर के क्या हुआ? क्योंकि परमेश्वर बड़ा महान परमेश्वर है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि क्या होता है? धन्यवाद क्या करता है? डबल ब्लेसिंग को। एक्चुअल में परमेश्वर की जो योजना थी ना वो हन्ना के लिए, वो उसको डबल ब्लेसिंग देने की थी। और वो डबल ब्लेसिंग कैसी आई मैं आपको वचन से बताती हूँ। हन्ना के बारे में लिखा कि जब हन्ना परेशान हो गई, दुखी हो गई, है ना, कि अब तो उसके रास्ते, उसने क्या किया? वो परमेश्वर में भवन में गई और उसने वहां पर प्रार्थनाएं शुरू की। और वो इतनी डूब गई प्रार्थनाओं में, उसने रो रो के गिड़गिड़ा के परमेश्वर से प्रार्थना करके क्या बोला परमेश्वर को कि तू मुझे जो है एक संतान दे दे, और वो जो संतान होगी वो मैं तुझे दूंगी, तेरे ही काम के लिए समर्पित करूंगी, ठीक है। और परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने क्या किया? उसको एक बेटे की आशीष दी। और वो बेटा कौन सा था? क्या नाम था उसका? शैमुएल। सुना है ना आपने शैमुएल? शैमुएल क्या था? शैमुएल कोई ऐसा साधारण इंसान नहीं था। शैमुएल जो है एक इजरायलियों का सबसे पहला भविष्यद्वक्ता था। मतलब परमेश्वर ने उसको संतान दी, वो इजरायलियों का सबसे पहला जो है भविष्यद्वक्ता बना, ठीक है। शैमुएल जो बिल्कुल एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा हम उसको बोल सकते हैं, जो इजराइल के राजाओं को अनॉइंट करता था। जो इजराइल में जितने भी राजा हो ना वो अभिषेक करता था परमेश्वर के द्वारा, उनको राजा बनाता था, मतलब ना। तो एक ऐसी संतान परमेश्वर ने उसको दी। लेकिन क्या हुआ आपको पता है? हन्ना ने क्या किया? हन्ना ने जैसा ही उसने दूध छुड़ाया ना शैमुएल का, हन्ना ने उसी समय उस पर शैमुएल को क्या किया? मंदिर में दे दिया परमेश्वर के काम के लिए। अब हन्ना फिर से वहीं पहुंच गई। सोचो हन्ना की सिचुएशन देखो आप। हन्ना फिर से वहीं पहुंच गई। पहले भी बच्चे के बिना थी, रो पिट के गिड़गिड़ा के वो करके परमेश्वर से आशीष मांगी। और बच्चा जब तक दूध पी रहा था तब तक उसके पास था। जैसे ही दूध छूटा वो बच्चा दे दिया मंदिर में। दे दिया कि नहीं दे दिया? अब जैसे ही उसने वो बच्चा दिया, क्या हुआ आगे? जब आप इसमें आगे पढ़ेंगे, जब हन्ना के बच्चा हुआ, जब शैमुएल हुआ, तो उसने क्या किया? हन्ना की प्रार्थना आगे बताई गई है। आनंद से उसने प्रेज की, प्रशंसा की, मतलब प्रभु को धन्यवाद देना शुरू किया। यहाँ लिखा है हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रु के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। ये जो प्रार्थना थी ये एक धन्यवाद की प्रार्थना थी। उसने, जब हम प्रभु को, हम तारीफ कब करते हैं? जब हम प्रभु की प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, मतलब हम अंदर से उसका धन्यवाद करते हैं, हम थैंकफुल होते हैं उस चीज के लिए कि किया परमेश्वर ने। तो हन्ना भी जो है धन्यवाद करेंगे। आपको पता है जब ये सारी चीजें उसने प्रभु का, जैसे उसको शैमुएल मिला, उसने
उसने कुड़कुड़ाया नहीं, उसने ये नहीं बोला कि अब तो मुझे देना पड़ेगा। उसने खुशी से मंदिर में दिया, शैमुअल को परमेश्वर की सेवा के लिए दिया और प्रभु का धन्यवाद किया। अब यहाँ पर परमेश्वर का काम देखो आप। परमेश्वर ने बेचारी को ताने मिलते थे, सताव था, है ना, उसको बोलते इसके तो यहोवा ने कोख बंद करके रखी है, वो कोख खुली हुई, उसने दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हन्ना ने धन्यवाद कर दिया, धन्यवाद की प्रार्थना की। धन्यवाद की प्रार्थना के बाद क्या हुआ, आगे लिखा है कि इसी के देखना दूसरे अध्याय के 20वें और 21वें वचन में वहां क्या लिखा है, एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। और आगे लिखा है, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई और बालक शैमुएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। हालेलुया। समझ आया आपको क्या हुआ? जैसे ही उसने शैमुएल को मंदिर में दिया तो वहां पे जो नबी था एली नाम का, एली ने देखा कि इसने परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए अपने बेटे को दिया जो इतनी मुश्किल से इसे मिला था। उसने क्या किया, ब्लेस किया, परमेश्वर के नाम से हन्ना को ब्लेस किया और क्या बोला कि अब जो है तेरा वंश और चलेगा। और उसे क्या, 3 बेटे और 2 बेटियां और मिली। समझ आ रही है आपको बात? पहले उस हन्ना के पास कुछ नहीं था, एक बेटा मिला, परमेश्वर को दिया। जैसे ही धन्यवाद की बलि चढ़ाई, जैसे ही धन्यवाद किया परमेश्वर का, परमेश्वर ने उसकी कोख ऐसे खोल दी कि 3 बेटे 2 बेटियां और होगी। मतलब एक प्रार्थना से, प्रार्थना तो कब से कर रही होगी, वो तो भवन में जाती थी, है ना, क्या पता कब से प्रार्थना कभी हो गई। प्रार्थना से उसको शैमुएल मिला, लेकिन धन्यवाद से उसको 3 बेटे और 2 बेटियां, 5 बच्चे और मिल गए। हुई ना डबल ब्लेसिंग। तो परमेश्वर कैसे डबल ब्लेसिंग होता है, ऐसे परमेश्वर डबल ब्लेसिंग होता है। तो हो सकता है प्रार्थना से आपको एक ही चीज मिल जाए, लेकिन धन्यवाद से आपको डबल मिलेगा। समझ रहे हो? इसलिए हर परिस्थिति में धन्यवाद करना। ये तो था पुराने नियम में। अब मैं आपको 1-2 एग्जांपल नए नियम के भी बताऊंगी ताकि बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। ठीक है, बोर्ड तो नहीं हो रहा आप लोग? हो रहा है कोई? चलेंगे नए नियम में। अब हम चलते हैं थोड़ा, अब हम यीशु मसीह को फॉलो करने वाले लोग हैं ना। ये तो मैंने पुराने नियम से समझाया कि कैसे परमेश्वर ने डबल ब्लेसिंग दी। अब नए नियम में भी कुछ चीजें सीखते हैं कि क्या हुआ था। नए नियम में जब आप मत्ती का उसका 15वां अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर 33 से मतलब अगर जब आप 39 तक पढ़ते हैं ना, तो वहां पर क्या लिखा है, चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी। अब अगली आयत ध्यान से सुनिए, क्या लिखा है, उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया और क्या किया, धन्यवाद करके बोला और क्या कर दिया, अपने चेले को देता गया और चेले लोगों को। अब यहाँ पर आप थोड़ी सी सिचुएशन को ध्यान में लाओ कि क्या था, प्रभु के आगे कैसी सिचुएशन आ गई थी, यीशु मसीह के आगे 4000 लोग। लास्ट के आयत में क्या लिखा, खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4000 जो है पुरुष थे। टाइटल में 4000 है बट 4000 से भी ज्यादा थे, क्योंकि जो सिस्टर्स और बच्चे उनकी तो काउंटिंग ही नहीं की थी, है ना। अब परमेश्वर के आगे, यीशु मसीह के आगे इतनी बड़ी भीड़ आ गई। ये भीड़ भूखी थी, यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, 3 दिन से कुछ खाया नहीं पिया। अब यीशु मसीह को तरस आ गया कि अब क्या करें, खाना कैसे खिलाया, ना होता है ना। और क्या हुआ, प्रभु ने पूछा तुम्हारे पास है क्या? अगर आज परमेश्वर आपसे पूछे आपके पास क्या है, प्रभु ने क्या है आपके पास? पहले आपको वो देना पड़ेगा जो आपके खुद के पास है। अब आप सोचेंगे क्या है वो पास? आपके पास है समय जो प्रभु को देना है, आपके पास है धन्यवाद की भेंट जो परमेश्वर को देनी है। समझ लो आप लोग, ये 2 चीजें देकर देखो, उसके बाद परमेश्वर को ब्लेसिंग देखो, डबल ब्लेसिंग देखो। अब यीशु मसीह के आगे क्या हुआ, 4000 से भी ज्यादा लोगों की भीड़ आ गई। वो भीड़ भूखी है, प्यासी है ना, और खाने था क्या देने के लिए? वो स्वर्ग का परमेश्वर है, वो चाहे तो सबके लिए उसी टाइम प्रोवाइड कर सकता था। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है देने के लिए, तुम वो बताओ। तो उन्होंने क्या बोला, कितनी रोटियां? 7 रोटियां और थोड़ी सी मछलियां, सिर्फ 7 रोटियां। अगर आज हम अपनी फैमिली के मैं भूखा रहेगा, लेकिन वो 7 रोटियों कुछ मछलियों से 4000 से भी बड़ी भीड़ को यीशु मसीह ने
तृप्त किया। कैसे किया? अब ये जो सिचुएशन थी, ये धन्यवाद करने की सिचुएशन तो नहीं थी। लग रहा है आपको कि ये धन्यवाद की सिचुएशन थी? अभी हम यहाँ पे 7-8 लोग बैठे हैं, मेरे पास 1-2 रोटियां पड़ी थी, मैं क्या धन्यवाद, मुझे लगेगा कि मैं धन्यवाद हूँ, मैं बोलूँगी किस किस को बांटूंगी इन 2 रोटियां, कैसे, है ना? लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने यहाँ पर ये नहीं की, प्रार्थना नहीं की। हर जगह आपकी प्रार्थना काम नहीं आएगी, याद रखना। कहीं कहीं पे धन्यवाद देना भी सीखो, खासकर ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर परिस्थितियां विपरीत हो जाए ना, धन्यवाद करो। यीशु मसीह ने यहाँ प्रार्थना नहीं की कि उसने क्या किया, उन 7 रोटी और मछलियों को लिया और धन्यवाद करके तोड़ा, थैंक्स किया परमेश्वर का। मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ? विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर का धन्यवाद करना। ये कुछ हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आएगी, ऐसे मौके आएंगे जिसमें हमें धन्यवाद नहीं लगेगा, हमें तो लगेगा अरे भाई धन्यवाद करना है, ऐसे नहीं तो इंतजाम करना है, धन्यवाद करना थोड़ी होगा। लेकिन इस धन्यवाद ने क्या किया? ऐसी ब्लेसिंग ली कि इतने लोगों को तृप्त कर दिया। आपके घर में थोड़ी सी रोटी क्यों ना हो, उसी में परमेश्वर सबको तृप्त करके बताएगा, उसी में बरकत करके दिखाएगा। आपके पास कितनी भी भीड़ आ जाए, आपको इस बात करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब हमारे सामने विपरीत परिस्थितियां आए तो उस परिस्थितियों में भी हमने परमेश्वर का धन्यवाद देना है, ताकि हमारा परमेश्वर सोचने पे मजबूर हो जाए। और मैंने आपको कहा ना, आपकी प्रार्थना में वो रिजल्ट नहीं आएगा जो धन्यवाद में डबल रिजल्ट आ जाएगा, है ना? प्रार्थना करके आपको उतना मिल सकता है जितना आप मांग रहे हो, लेकिन धन्यवाद से आपको क्या करेंगे? डबल मिलता है, डबल मिलेगा। अब लास्ट एग्जाम्पल समझाऊंगी, इसके बाद हम बंद करेंगे। यूहन्ना उसका 11 अध्याय देखना है ना, यूहन्ना 11 का उसका 41, ठीक है? यहाँ पे लिखा है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। ठीक है? इससे पहले की जब आयत पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा था? यहाँ पर लाजर के बारे में बताया गया। लाजर का सुना है ना आपने? लाजर जो है 4 दिन बाद जो मुंडों में से जिलाया गया, उसको जिंदा किया गया था। अब ये जो सिचुएशन थी ना धन्यवाद की, इससे पहले की क्या सिचुएशन थी? ये धन्यवाद उस समय कर रहे हैं यीशु मसीह जब लाजर गाड़ा गया, मुर्दों में है, 4 दिन हो गए उसको मरे हुए। उस समय लाजर की जो बहनें थी, मार्था, मरियम, वो बोल रही थी कि अगर तू पहले आ जाता तो ये मरता ही नहीं, ऐसा काम ही नहीं होता, पर चल अब तू आ गया तो वो उनको ये था। ऐसे सिचुएशन में जब एक मुर्दा है, तो इंसान मर गया है, 4 दिन हो गए, उस 4 दिन का मुर्दा मतलब जिंदा करने के लिए यीशु मसीह वहां पर क्या कर रहे हैं? धन्यवाद कर रहे हैं। एक इंसान मर रहा है और यीशु मसीह धन्यवाद कर रहे हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद। समझ आ रहा है? हमारा जो परमेश्वर है ना, वो क्या सिखा रहा है इस सिचुएशन में हमारे को? कि अगर कोई मर भी रहा है ना किसी भी तरीके से, अरे भाई हम उसका जीवन वापस ला सकते हैं, हमारा यीशु मसीह उसको जीवन दे सकता है, लेकिन रो गिड़गिड़ाओ नहीं, सिर्फ धन्यवाद करो। यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या काम किया कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। ये यीशु मसीह का फेथ था, यीशु मसीह का विश्वास था कि ये 4 दिन का मुर्दा उठकर खड़ा होगा, और वो हुआ, है ना? अब मुर्दा 4 दिन का मरा हो, कर सकता है कोई बिलीव? उसमें से स्मेल आ गई थी, दुर्गंध आ गई थी, लिखा है पीछे कि उसमें कि अब तो उसमें स्मेल भी आ गई थी। देखो मैं पढ़ के बताती हूँ। यीशु मन में फिर बहुत उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी जहाँ पर वो लाजर था ना, वो एक गुफा थी और पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, क्या बोला मार्था ने? हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। मार्था ने सोचा मेरे भाई को मरे हुए 4 दिन हो गए, यीशु मसीह पत्थर लुढ़काने को बोला, कितनी स्मेल आ गई होगी, मतलब 4 दिन का मुर्दा स्मेल तो आनी थी, है ना? और उस 4 दिन के मुर्दे को जो सड़ रहा था 4 दिन में, उसके लिए भी यीशु मसीह ने कोई ऐसे गिड़गिड़ा के प्रार्थना नहीं की, कुछ नहीं की। क्या बोला? ये धन्यवाद किया। मैं आपको क्यों बार बार धन्यवाद रिपीट करा रही हूँ कि आपका जो धन्यवाद है ना, वो इतना सामर्थ्य है। क्यों परमेश्वर ने हर परिस्थिति में धन्यवाद करने को बोला? क्योंकि आपका धन्यवाद परमेश्वर की सोच को बदलने की सामर्थ्य रखता है। आपका धन्यवाद आपके हालातों में इतना मजबूर करता है ना परमेश्वर को, कि वो आपकी सिचुएशन में सोचना शुरू कर देगा। अगर आज तक परमेश्वर ने आपको लग रहा है ना कि प्रभु हमें नहीं देख रहा है, इस मैटर में नहीं देख रहा, हमारे घर परिवार नहीं देख रहा, हमारे लड़ाई झगड़े नहीं देख रहा, हमारी बरकत को नहीं देख रहा, हमारी गरीबी को नहीं देख रहा, हमारी रुकी हुई आशीषों को नहीं देख रहा है, अगर आज आपको ऐसा लगता है तो आपके लिए आज समय है कि आप उन लोगों के जो प्रार्थना करके आप करिए, आप धन्यवाद देना शुरू करो। क्योंकि आपका धन्यवाद परमेश्वर की सोच बदलेगा, परमेश्वर को सोचने पे मजबूर करेगा कि अरे नहीं, मेरा बेटा कुछ ना होने के बाद भी धन्यवाद कर रहा है, अब तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, अब तो इसके लिए कुछ ब्लेसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है? और क्या करेगा? धन्यवाद डबल ब्लेसिंग लेकर आएगा। जो प्रार्थना से आपको एक चीज मिली होगी, धन्यवाद आपकी डबल आशीष होगी।
आपका धन्यवाद विपरीत परिस्थितियों में आपको ऊंचा उठाएगा, आपको बरकत दिखाएगा। यीशु मसीह के आगे जैसे इतनी भीड़ थी, आप इस बात की चिंता मत करो कि हमारे ये काम कैसे होगा, हम ये कैसे करेंगे। सिर्फ धन्यवाद करो, परमेश्वर को बताओ कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, ये काम हो गया है। इधर भी परमेश्वर ने धन्यवाद की सामर्थ्य दिखाई। अरे धन्यवाद में इतना सामर्थ्य कि 4 दिन का मुर्दा जिंदा हो गया। यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं की, यीशु मसीह ने धन्यवाद किया। हम क्या करते हैं, हमारे सामने कोई मरना तो बहुत दूर की बात है, हमारे सामने कोई क्रिटिकल कंडीशन में होगा ना, कोई बीमार होगा, हम पहले हार मान लेंगे, अरे नहीं इसको तो देख के लग रहा है, हम क्या बोलते हैं, इसको तो देख के लग रहा है नहीं बचने वाला, इसका तो टाइम हो गया, बस हम खुद ही कर देते हैं ना। लेकिन हमें क्या करना है, हमें बोलना है परमेश्वर, उसके हाथों, परमेश्वर के हाथों में, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, ठीक है, और प्रभु का धन्यवाद करना। यीशु मसीह जैसे तूने प्रार्थना की ना, जैसे तू, तेरे नाम में सामर्थ्य कि तू 4 दिन के मुर्दे को भी कब्र से जिंदा कर सकता है ना, मरा हुआ भी कब्र छोड़ के बाहर आ सकता है। तो यीशु मसीह ने हमें भी अधिकार दिया, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें पता नहीं है कि धन्यवाद में सामर्थ्य कितनी है। हम धन्यवाद को बहुत लाइटली लेते हैं, धन्यवाद को मुंह से बोलते रहेंगे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, लेकिन दिल से उसके धन्यवाद ही नहीं होती। ठीक है, हम कब धन्यवाद सोचते, जब हमारे जीवन में काम हो जाएगा, आपको धन्यवाद बनता है, वो तो हो गया भाई, है ना, समझ आ रहा है आप लोगों को। तो धन्यवाद की सामर्थ्य आपको पता लगी, आपका धन्यवाद आपकी सिचुएशन बदलेगा, आपका धन्यवाद आपके हर मरे हुए हालातों को फिर से जिंदा करेगा, आपका धन्यवाद आपको विपरीत परिस्थितियों में आपको फेस करना सिखाएगा। परमेश्वर का वचन कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। हम लोगों का जितना मर्जी धन्यवाद करें, सारी उम्र धन्यवाद करें, वो थोड़ी देर के लिए एहसान होने के बाहर जाके किसी और चीज के लिए हमारी बुराई कर देंगे। अभी हमारे को बोलेंगे कि चलो अच्छी बात है, बाहर जाके हमारी बुराई करेंगे, वो धन्यवाद का कोई फायदा नहीं है ना। लेकिन जब हम परमेश्वर के आगे धन्यवाद करते हैं तो हमारे लिए आशीषों को रिलीज करता है, वो हमारे बारे में सोचना शुरू करता है, वो हमारी कमी घटी को देखना शुरू करता है। और मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, आज भी यही बोल रही हूँ कि आज प्रभु बोल रहा है कि जो आपके विषय, जो आपकी परेशानियां, जो आपकी परिस्थितियां, जो आपके हालात प्रार्थनाओं से नहीं सुधरे, वो आज आपके धन्यवाद से पूरे होने जा रहे हैं। आज आपको क्या करना है, धन्यवाद करना है और परमेश्वर की सोच को बदलना है और अपने जीवन में उन सभी चीजों को आते हुए देखना है। और वो ऐसे नहीं आएंगे नॉर्मल, वो डबल ब्लेसिंग के साथ आएंगे। तो आज से आप परमेश्वर की डबल ब्लेसिंग को अगर लेना चाहते हैं तो धन्यवाद करना शुरू कर दो। और अब आपको पता लगा धन्यवाद में कितना सामर्थ्य है, अब पता चला क्यों बाइबल बोलती है हर बात में धन्यवाद करने को, क्योंकि हमारा परमेश्वर विपरीत परिस्थितियों को भी सही करना चाहता है, निराशा में भी आशा लाना चाहता है। वो ऐसा परमेश्वर है जहाँ बोलता भी नहीं, वहां से भी काटना चाहता है। तो आपने क्या करना है, हर चीज के लिए, जैसे आज हम इकट्ठे हुए, आज मैंने क्यों धन्यवाद की प्रार्थना रखी, क्योंकि मुझे तो पता था कि हर बात में धन्यवाद करना है। मैं तो 4 महीने से अकेले बैठ के भी यहाँ धन्यवाद करी थी, इधर कोई नहीं आता था, कोई भी नहीं आता था, ठीक है, मैं इस जगह पर बैठ के धन्यवाद करी थी। किस चीज के लिए धन्यवाद, आज के दिन के लिए आया ना वो दिन। क्यों, धन्यवाद ने मजबूर किया परमेश्वर को सोचने में कि यार ये इसको चर्च से मतलब जो भी रहा कि वहां से होने के बाद भी लोग इसके बोल बोल के नहीं आ रहे हैं, लोगों के घरों में जा जाके बता रही है भाई इकट्ठे हो जाओ, आत्मिक भोजन जरूरी है, इकट्ठे हो जाओ, थोड़ा सा परमेश्वर के लिए कदम बढ़ाओ, थोड़ा सा अपने आप को बढ़ाओ। नहीं सुना किसी ने नहीं, लेकिन मुझे पता था कि मेरा धन्यवाद परमेश्वर की सोच बदलेगा। और मैंने यहाँ बैठ के सिर्फ धन्यवाद किया कि परमेश्वर तूने जिस भी हालत में रखा है ना, तेरा धन्यवाद हो, तूने लोग नहीं दिए, तेरी इच्छा पूरी हो, मैं तो धन्यवाद करूंगी क्योंकि तूने मुझे चुना है अपनी दासी होने के लिए। और वो धन्यवाद आज आप लोगों के सामने रिजल्ट ला रहा है। उस धन्यवाद ने परमेश्वर की सोच बदली और आज की डेट में यहाँ पर चर्च कलीसिया खड़ी करती है, ठीक है। तो अब हमें ये नहीं सोचना कि हम लोग हैं, हमने धन्यवाद देना है क्योंकि परमेश्वर आने वाले टाइम में इतने लोग देने जा रहे हैं कि जगह ही हमारे लिए कम हो जाए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आज से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हर एक परिस्थिति में, हर एक बातों में, हर एक हालातों में आपको कोई कुछ बुरा बोले, कुछ भी बोले, धन्यवाद करो परमेश्वर, क्यों, क्योंकि वही चीजें आपकी आशीष रिलीज करने जा रही है। हालेलुया।